So, good morning to all of you. Today we are going to start the first lecture of quadrilateral, ninth class. पैरेललोग्राम, ये डेफिनेशन वैसे आपने ऑलरेडी लिख रखी है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. That is, a quadrilateral is a parallelogram if its both pair of opposite sides are parallel and equal. अगर आपने, अब आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों पेयर आपस में पैरेलल हैं या दोनों पेयर आपस में इक्वल हैं. अगर दोनों पेयर आपस में इक्वल भी हैं, इक्वल इन लेंथ, तो वो पैरेलल होंगे ही होंगे. देन इट विल बी द पैरेललोग्राम. क्योंकि अब हम जो चीजें प्रूफ करेंगे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी योर एम. योर एम टू प्रूफ, अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स की लेंथ को इक्वल प्रूफ कर दो या पैरेलल प्रूफ कर दो, यू विल गेट इट अ पैरेललोग्राम. रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रोम्बस. लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले, तो कोई बात नहीं, तो वो स्पेस छोड़ के वो लिखना तो है, क्योंकि वो मैं चेक करूंगा. ये तो तुरंत खत्म होंगे, वो मेजर है. अब पैरेललोग्राम, अब रेक्टेंगल में हमने किस वर्ड का यूज किया? पैरेललोग्राम, इन विच एवरी एंगल इज एट 90 डिग्री. ठीक है. हमने रोम्बस में भी वर्ड यूज किया. अब पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी है. अगर वो चारों इक्वल हो गई आपस में तो रोम्बस, और अगर सारे एंगल 90 डिग्री हो गए पैरेललोग्राम के, देन इट इज नोन एज रेक्टेंगल. और स्क्वायर के लिए हमने कहा अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल. एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल है. अगर केवल यहां तक है, देन दिस इज द केस ऑफ रोम्बस. इसके बाद की भी चीज आ जाती है, एंगल्स आर एट राइट एंगल, देन इट इज नोन एज स्क्वायर. ठीक है. तो ये डेफिनेशंस जहां हमें पता है, हमने पहले भी नोट की हुई है, आप उसको नोट करके रखेंगे. अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं जो बेसिकली आपके 9th क्लास में. ठीक है. दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. थ्योरम पे हम बात करते हैं. A diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangle. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था, यहां ये मैंने बताया है. ट्रायंगल में दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएं, एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड साइज. दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे यदि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर दें. एग्जैक्टली सेम फिगर एंड साइज इन ऑल रिस्पेक्ट. तो हमारे पास थ्योरम क्या है? अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. नोट करते हुए अब हम इसको प्रूफ करेंगे. थ्योरम नोट करो. बोला ना बेटा, जो चीज आपके आ रही है उसकी बहुत सारी चीज तो आपकी तैयार हो चुकी है. कहने की बातें हैं. चले आगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे. ए
BCD is parallelogram. तो हम कहेंगे गिवन ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram means अगर पैरेललोग्राम है तो आपने मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है AB इज इक्वल्स टू DC। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आपने। आपने मुझे कह रखा है AD इज इक्वल्स टू BC। अब मैं अपने दिमाग में दो ट्रायंगल ले ही लूं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। लेके चलो एक बार देखते हैं क्या आता है। तो ABC के चीजों को एक तरफ लिखो, तो हमने AB लिखा है, तो दूसरी तरफ से मैं BC को पहले लिख लेता हूं। लो, DA कह लो, AD कह लो, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इट इज गिवन। अब मुझे कहा जा रहा है AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन। कहेंगे विद ट्रिपल एस क्राइटेरिया, with triple S criteria, triangle ABC is congruent with triangle ADC। इसके बाद आप लिख देंगे ना, hence proved diagonal will divide the parallelogram into two congruent triangles। बताओ इसके प्रूफ में कहीं कोई दिक्कत नजर आई गौरान की बेटा? नहीं आई ना? मैं प्रूफ करवाऊंगा, ध्यान रखना। और विश्वास ना हो तो इसकी कॉपी देख ले कल। मैंने क्या करवाया? बैठा दिया, किया तो इसी ने। चले आगे। सिद्धांत फिर भाग गया, सारांश तो अजमेर गया। बीच में से गायब हो जाता है, उसको लगता है मैं देखता नहीं। नोट्स नहीं बनाता ना। अरे भाई कहाँ है सिद्धांत भाई? मुझे कह रहा है अरे यार जैसे मैंने उसे पकड़ लिया, तो मतलब पकड़ में आ गया।
यही देखो सिद्धांत, बीच में से गायब क्यों हो गए थे? चल पहले यहाँ हम कहेंगे नेक्स्ट थ्योरम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आप भाई कुछ तो दोगे, भाई कुछ तो दोगे। अब अगर आपने साइड नहीं दी है तो आपने क्या दिया? आपने पैरेललोग्राम तो दिया है ना, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। गिवन क्या है? प्रूफ जो करना है उसको मैं मान तो डायरेक्टली लूंगा नहीं, नहीं मैं मान सकता हूं, लेकिन पैरेललोग्राम में जब मुझे ये प्रूफ करना है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल मुझे प्रूफ करना है, तो मैं पैरेललोग्राम, अभी सीपीसीटी लगाएंगे, लेकिन अब पहले मैं पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा ना। अब मैं साइड्स को यूज नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैं कहूंगा गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मीन्स opposite sides are parallel। इसका क्या मतलब है? अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। अब मैं कहूंगा ज्वाइन ए विथ सी। ज्वाइन ए एंड सी, ए सी विल बी डायगोनल। अब मैं कहता हूं दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, हाँ या ना? अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम है, भाई तीनों का सम 180 डिग्री, अगर दो एंगल सेम है तो तीसरे की मजबूरी है ना सेम होना। नहीं बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक है, मान लिया यार। तो मैं कहता हूं सिंस DC is parallel to AB and AC is transversal line, angle 4 equals to angle 1, alternate interior angle। इसी तरीके से मैं कहूंगा AD is parallel to BC, angle 2 is equals to angle 3, again alternate interior angle।
ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके बाद हम कहेंगे AC इज इक्वल्स टू AC, कॉमन साइड। ASA, AS भी बोल सकता हूं, ASA हो गया ना। ठीक है, अब बताओ इस चैप्टर में है क्या दम? ढंग के 25-30 क्वेश्चन निकाल लो, अपने आप खत्म है। वही तो है, ट्रायंगल्स ही है। मैंने क्यों कहा था कि ट्रायंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि वो हर चीज में यूज होगा। तुम्हारे सर्किल में भी वो यूज हो रहा है भाई, सर्किल की प्रॉपर्टीज में भी तो वो यूज हो रहा है। वो इसमें भी ट्रायंगल ही यूज हो रहा है, तो मैंने बताया ना बेटा। हाँ, ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट कर लिया सिद्धांत? चले आगे। हाँ, नोट कर ले। और तो आया क्यों नहीं पहले तो ये बता दे। कह रहा हूं आया क्यों नहीं। चले आगे। प्लीज। तो अब जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, देखो भाई आपने फिगर बना रखा है, मेरी स्लाइड चेंज हुई तो मैं फिगर को दोबारा बना रहा हूं, ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े। ABCD, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो मैं कहूंगा विद ASA क्राइटेरिया, विद ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं लिख क्या रहा हूं, सभी लोग ध्यान देंगे इस चीज को। जो एंगल, जो वर्टेक्स जिस जगह का है, इन जनरली सेम को रखना चाहिए। जैसे अभी मैंने क्या कहा, आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ध्यान देना यहां। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये एंगल 1 है। तो अगर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC, नाउ इट इज कॉन्ग्रुएंट विद, अब ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है? सी। क्यों? क्योंकि 1 और 4 इक्वल है। सी इज बेसिकली 1, क्योंकि 1 और 4 इक्वल है। तो पहले ए का करस्पॉन्डिंग यहां पे सी है, सी डी,
इसके बाद हम कहेंगे विद CPCT. CPCT corresponding part of congruent triangle. तो क्या क्या चीजें हैं करस्पॉन्डिंग में, प्लीज 1 और B को उठाओ, मतलब AB इज इक्वल्स टू, यहां भी 1 और D को उठाओ CD. BC, B के करस्पॉन्डिंग DA means opposite sides of gram. और equal. ठीक है, भाई चले आगे. अगला है इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो अब अपोजिट एंगल्स इक्वल है मींस क्या गिवन है, साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स. तो जब हमारी बातचीत हुई आप इसको ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल लेंगे ना भाई, किसी एक को तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रूफ कैसे करेंगे. तो हमने कहा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये हम प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रिपल एस क्राइटेरिया. ट्राइंगल ABC is congruent with triangle CDA. ये मैं ऑलरेडी पहले आपको प्रूफ करा चुका हूं ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, करा दिया ना. इसका मतलब क्या है, अब इसको 1 2 3 4 विद CPCT एंगल 1 is equals to angle 4 and angle 2 is equals to angle 3. Since internet since internal alternate angles are equal, hence AB is parallel to CD and
AD is parallel to CB। दिख रहा है ना, पूरा ट्रायंगल चल रहा है। लाइंस एंड एंगल्स भी तो था। लाइंस एंड एंगल्स में क्या था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। वही तो चल रहा है। क्या? हाँ, तो विद सीपीसीटी हो गया ना, डी और बी तो इसी से ये भी तो प्रूफ हो गया कि इन क्वाड्रिलैटरल अपोजिट एंगल्स आर इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ प्रूफ? डन है ना। मैं ये कहना चाहता हूं, इसके साथ अगर कोई मुझसे ये भी प्रूफ करवाना चाहे कि प्रूफ दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि विद सीपीसीटी यही थोड़ी इक्वल हुए हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। भाई, सीपीसीटी से एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल, तो अपोजिट एंगल इक्वल। एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब 1 हो गया आपका 4 के इक्वल, मींस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था अपने पूरे लेक्चर में कि जब आप एक जगह से चीजें स्मूथ गोइंग उठा देते हैं तो फिर मैथ्स स्मूथ होने लग जाती है, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही ढीले पड़ जाएं फिर स्मूथ करने में जान निकल जाती है। कहीं अटक गया रिंज भाई? प्रूफ किए ना वो। वन और टू, वन की जगह पे मैं 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? वहां देख। और 2 की जगह पे 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? डन। नहीं बात समझ में आई? मैं पूछूंगा वाइबा भाई। मैं, आप कहोगे टेस्ट टेस्ट, एक दिन आपकी कॉपी बंद करवा करके आपसे पूछता जाऊंगा सारे रिजल्ट। हो गया टेस्ट? नहीं, टेस्ट भी लूंगा, लेकिन जब मैं सारे रिजल्ट पूछवा दूंगा कहूंगा करो अभी। हो गया ना टेस्ट? और यही प्रॉपर्टीज आपको पहले लिखवाई हैं जो क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल में ही इससे पहले जो प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई हैं उसमें यही प्रॉपर्टीज है जो लेक्चर मैंने आपको दिया था ना कि लिख के आना, उसमें यही है। अब उनको प्रूफ कर रहा हूं। चले आगे। ऑनलाइन नोट कर लिया? अब यहां से और अच्छी चीजें आ गई आपके सामने। लिखो, the diagonals of a parallelogram bisect each other। अब अगर आप किसी थ्योरम को प्रूफ करना चाहते हैं और किसी भी चीज को आप यूज करना चाहते हैं तो उस थ्योरम को अपन लिख सकते हैं।
we have to prove OA is equals to OC and OB is equals to OD. ये प्रूफ करना है ना. डायगोनल बाइसेक्ट करने का, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. देखो एक एक चीज के थंब रूल से उठाओ अपने टॉपिक को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्शन. डिवाइडिंग द थिंग इनटू टू इक्वल पार्ट. So we have to prove OA is equals to OC. अब कोई ना कोई दो ट्रायंगल तो लेने पड़ेंगे, मजबूरी है भाई. सीपीसीटी से ही तो काम चलेगा. तो मैं कहता हूं इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, प्लीज. ये दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल पे आप नजर डालें. ये 1 है, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 है, ये 8 है. ठीक है. हमने ऑलरेडी प्रूफ किया कि एंगल 4 मतलब 1 कर लें इधर. अगर आप में से किसी को भी कोई दिक्कत हो तो दिमाग में या अलग से इस फिगर को बना लो. बाकी चीजें रहने दो. चश्मा गया. एंगल 4 या और एंगल 1 हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया. डन. हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया. या आप कह सकते हो BC is parallel to AB and AC is transversal. इसी तरीके से आपका एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल है. एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 5. AD is parallel to BC and BD is transversal. हाँ या ना. AP is equals to CD, parallelogram. Opposite. पैरेललोग्राम की, हाँ बोल ना बेटा.
क्यों भैया, एडी और बीसी पैरेलल नहीं है क्या? अरे तो अपन इस फिगर को क्यों देख रहे हैं, मैं तो यहाँ से लिख रहा हूँ ना, इस फिगर को दिमाग में रख रहा हूँ कि मैं किसको किसको इक्वल कर रहा हूँ। ये दो ट्रायंगल मुझे मेन फोकस करने हैं, लेकिन ये तो मैंने पहले ही प्रूव कर लिया ना अरुण जी। हाँ, ये ट्रांसफर हो जाएगी बीडी। डबल एस क्राइटेरिया लगा कि नहीं लगा? ए एस ए क्राइटेरिया कह लो। लिख लिया आपने? अब मैं कहता हूं विद ए एस ए क्राइटेरिया triangle AOB is congruent with triangle COD. कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट पेज पे मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। हम्म? हाँ तो बनाना है, लेकिन अब मैं तो नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा ना, मैं यहाँ क्यों लिखूंगा? नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे तो अपन फिगर को साइड में रख देते हैं, मिटाते रहते हैं। और स्मार्ट बोर्ड पे भी नहीं है ऑप्शन दूसरे तरीके का, लेकिन मैं अभी पावर पॉइंट को यूज करता हूँ। वन और फोर इक्वल दिखा दिए हैं, तो फोर की जगह वन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? चले आगे। हम कहेंगे विद सीपी। अब आप समझना, हम कहेंगे ए ओ मतलब वन और ओ इज इक्वल्स टू सी ओ। यस और नो? यहाँ पे आओ। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, हेंस
diagonals of parallelogram will bisect each other. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, बता चुका हूं. रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है. रोम्बस भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम. तो इन सब के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. क्योंकि जब आपने जनरलाइज प्रूफ कर दिया तो अब रोम्बस के लिए अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वहां पे चारों साइड इक्वल लेने पड़ेंगे, ले लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है. कोई दिक्कत मौलिक भाई? नहीं बता दे यार. चले आगे गौरन की बेटा. ऑनलाइन समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ठीक. कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलैटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ठीक है. If in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal. तो मैंने तो कर दिया ना, तो मैं तो कह ही रहा हूं. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. मैंने यही तो, मैं तो बताना चाह रहा हूं कि भाई पहले जो स्टेटमेंट था उसको अपन प्रूव करते आए. अब ये क्या कह रहे हैं कि इन क्वाड्रिलैटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो अब आपको गिवन इंफॉर्मेशन यहां से चलना पड़ेगा. हर पेयर इक्वल है, ये गिवन है. अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर पेयर इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी या अपोजिट होंगी, सॉरी पैरेलल होंगी. दोनों में आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा. तो अब मैं एक पूरी चीजें आपको बता देता हूं. ए बी सी डी क्या कहा गया है? एंगल गिवन दैट एंगल A is equals to एंगल C एंड एंगल B is equals to एंगल D. ये मुझे गिवन है. मेरी शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी. मेरी शुरुआत यहां से होगी. बात समझ में आई? अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को ज्वाइन करेंगे भाई किसी भी तरीके से. अब अगर मैं ये कह दूं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी. कैसे बताओगे कि आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है? ध्यान रखना मौलिक, क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है. आपसे क्या कहा गया है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सिर्फ इतना ही दिया गया है. मैंने क्या प्रूफ किया था? अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. अब मुझे क्या प्रूफ करना है? कि अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है. मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. अब मुझे दिखाना है कि ए बी और डी सी आपस में इक्वल हैं या पैरेलल है. तो कॉन्ग्रुएंसी मैं कैसे प्रूफ करूं ये बताओ, सोचो.
हाँ, कैसे प्रूफ करेंगे? नहीं, अपन कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? हम्म। कैसे? सारी बातचीत है, कुछ भी करने को तो अपन कर सकते हैं, अगर दिमाग में पैरेललोग्राम है तो हो जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे? हाँ। दिशा, कैसे करें बटिया? हाँ, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर तो सीपीसीटी से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, बताओ ना। डीबी भी ज्वाइन कर दिया। हम्म। हम्म। आपने कहा इसको ज्वाइन कर लें। ये ओ, आओ। नहीं, जानना चाहिए ना बच्चों से, नहीं तो पता कैसे, केवल पढ़ाने से थोड़ी होता है काम। ये किसने कहा कि बाइसेक्ट करेंगे? जब तक आप पैरेललोग्राम यूज नहीं करोगे, जब तक आप पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करोगे, उन्होंने क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज किया है। नहीं, अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो होगा, या तो ये प्रूफ कर दो कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही तो सोचना है ना, मैं चाहता तो हूं कि आप सोचो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। रोम्बस आ गया तो पैरेललोग्राम हो ही जाएगा ना। अरे तो भाई कैसे प्रूफ करोगे, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कहना। अरे तो भाई, दिया थोड़ी गया है, कैसे प्रूफ करो? हाँ, बोलो। कोई बात नहीं, गलत होगा तो होगा, तो अपन को तो। हाँ, कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहते हो करो, कॉपी पे। कॉपी पे, अपने कॉपी पे करो, करो, करो। देखो, सभी लोग अपने अपना थॉट दो। डिम्पी, अनवी। एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसे होगा बेटा? बता दे। बिल्कुल कर देंगे। तीनों एंगल को प्लस करने का मतलब, तो करो तो सही, कैसे करने को बिल्कुल कर सकते। ने अपन एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन एक चीज बताओ, 60 60 60 भी हो सकता है, 45 45 90 भी हो सकता है, तो ये कैसे बताओगी कि सब कुछ इक्वल है? नहीं, तो वही तो प्रूफ करना है ना। हाँ, एसी डायगोनल है। आप यूज नहीं कर सकते, आप तब तक बाइसेक्ट को यूज नहीं कर सकते जब तक वो गिवन ना हो। अभी क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल है, केवल आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, और अपोजिट एंगल इक्वल। और ऐसे थोड़ी 90 90 कर दोगे। यही दिमाग चलाना है, जैसे अभी अपन तुरंत कह रहे थे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। गाड़ी अटक गई ना। हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, अनवी। भरत।
ऑल्टरनेट एंगल कैसे प्रूव करोगे कि वो इक्वल है? कहाँ दिया है? नहीं, कुछ तो हो दे। यही तो बात होती है प्रूव करने में, कि कुछ तो दो। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। हाँ ठीक है। ए सी कॉमन, फिर अरे गौरांगी बेटा, गौरांगी कहेगी मैं दिमाग नहीं चलाऊंगी सर, अभी सुबह सुबह उठा दिया आपने मुझे। चला लो। हाँ, आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। देखो, अब कुछ मत करो, कुछ एंगल्स लो। देखो, अपन हवा में कुछ बातें कर रहे हैं, प्लीज। Let it be angle 1, let it be angle 2, let it be angle 3, let it be angle 4, let it be angle 5, let it be angle 6, angle 7, let it be angle 8। ठीक है, ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा। डन। आपको क्या क्या दिया गया है बस उसको लिखते चले जाओ। हमने सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन, अपनी सारी नॉलेज यहां उतार दी। अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको सिर्फ इतना गिवन है, मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू जो होगी वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है, एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो है वो एंगल 7 प्लस एंगल 8 के इक्वल है। किसने कहा अभी यही तो प्रूफ करना है? अब हम बात करते हैं, प्लीज प्लीज, कुछ नहीं। देखो, अब तक आप लोगों ने दिमाग लगाया, अच्छे दिमाग लगाने की कोशिश की, आई शुड अप्रिशिएट इट, क्योंकि डायरेक्टली चीजें नहीं निकलती हैं, बट कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने इसीलिए अटकने की बात कही ना, अब कुछ करते हैं। किसी ने हमसे कहा कि सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ आप, तो लगाओ अलग अलग ट्राइंगल्स में। एंगल सम प्रॉपर्टी इज 180 डिग्री, हाँ या ना? मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल x इज 180 डिग्री, हाँ या ना? एंगल, हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल ए ओ बी। अब ट्राइंगल डी ओ सी पे आओ। एंगल 4 प्लस एंगल x प्लस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डन। अब आ जाओ, इन दोनों को 180 डिग्री को इक्वल कर दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल x। एंगल x से एंगल x कैंसिल। एंगल 1 प्लस एंगल 8 की वैल्यू एंगल 4 प्लस एंगल 5 है। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से वी कैन से दैट एंगल 2 प्लस एंगल 6 की वैल्यू एंगल 7 प्लस एंगल 3 होगी। हाँ, वाई को कैंसिल किया ना इसमें। फिर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास और आ गई।
नहीं कोई बात नहीं भाई, जब तक तुम दिमाग नहीं लगाओगे। आपको क्या लगता है एडिशन ने पहली बार में बल्ब लगा दिया था? बल्ब थोड़ी बनाया था उन्होंने। उनको लोगों ने कहा आप इतनी बार अनसक्सेसफुल हुए, तो उन्होंने कहा भाई आपको केवल ये पता है कि इस तरीके से बल्ब बनाया जा सकता है, मुझे ये भी पता है इतने तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता और इसमें ये प्रॉब्लम्स आएगी। मैंने बोला ना बेटा, मैं आप लोगों के माइंड को डेवलप करना चाहता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि केवल चीजें हैं। अब ये बताओ, आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी आपने सब कुछ सामने लिख दिया पैरेलल में। पैरेलल के लिए ऑल्टरनेट, पैरेलल के लिए ऑल्टरनेट, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगर आप 5 + 6 और इसको 180 डिग्री प्रूफ कर दो, अब अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, प्लीज, एक इतना दिमाग आपने चलाया। दूसरा, अगर मैं कहता हूं प्लीज, इतना चलने की बजाय देखो सारी नॉलेज आपके पास है। अब हम तसल्ली से इस पर और बात कर लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी and angle B is equals to angle D. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D is 360 degree. Angle A, angle एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल है। अब बताओ आखिरकार कार्तिक, तुमने ही दिमाग लगाया ना। अब जब तक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चल रहा था दिमाग नहीं चला। लेकिन तुमने ये भी तो बोला ना, को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, हाँ या ना? मींस ए बी इज पैरेलल टू डीसी। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चला ना दिमाग? और मैं डायरेक्ट बता देता तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता ही नहीं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं, इन दोनों का सम लिया है मैंने, अब ए और बी का सम ले लो। पहले इतना लिखो तो सही। सोए मत मौलिक।
और पैरेलल आते ही तो अपन अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी सब कुछ ट्रिपल एस क्राइटेरिया और राइटेरिया सब लगा देंगे, नहीं लगाएंगे? इसके बाद तो अपन चैंपियन हो गए। पक्का ना कौन जी? आजकल के जवान तुरंत सर नीचे करने की आदत डाल लो। स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सीधी रहनी चाहिए ना। ये मेरे देश के जवान की स्थिति। चले आगे। अब इसी तरीके से आप वापस आ जाओ। ए बी सी डी एंगल ए प्लस, अब दैट थिंग इनटू माइंड, इन दोनों को मैं लूंगा क्योंकि मैं ए बी और डी सी पैरेलल कर चुका हूं। एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री। अब बी की डी की जगह बी लिख दूंगा, सी की जगह ए लिख दूंगा। कौन सा एंगल इक्वल हुआ? कौन से एंगल का सम? सम ऑफ hence AD is parallel to BC. Hence both pair of opposite sides are parallel, hence quadrilateral is बताओ। अपन ने दिमाग बहुत लगाया आपका, लेकिन जो चीज प्रूफ करना था प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? दिमाग चला कि नहीं चला? तो आज की चीज को हम यहां रोक लेते हैं, ठीक है? अभी आप ध्यान देना कि क्या क्या करना है।